Hello, students, and welcome to this new lecture where we will see our continuation part of our chapter number 7, which is pronouns. तो भाई हम indefinite pronouns से पहुंचे थे. लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज जे खत्म कर दी थी. आशा करता हूं कि आपने एक्सरसाइज जे तक सारे एक्सरसाइजेस फेयरबुक के अंदर लिख दिए हैं. इनडेफिनेट प्रोनाउंस की हम आज बात करने वाले हैं और प्रोबेबली आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. ओके, चलिए. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस से पहले इंडेफिनेट प्रोनाउंस. इनडेफिनेट प्रोनाउंस, बेटा इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होता है? देखो बेटा, इनडेफिनेट प्रोनाउंस मतलब नाम से ही हमको पता चलता है. इनडेफिनाइट, डेफिनाइट मतलब स्पेसिफिक, ठीक है. डेफिनेट मतलब स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर चीज की हम बात करें, किसी एक चीज या किसी पर्टिकुलर चीज की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे इनडेफिनेट है मतलब वो किसी एक चीज की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरल में सारी चीजों की बात कर रहे हैं. ठीक है, जनरल में सारी चीजों की बात कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, एवरीबडी नोज दैट शी इज अ गुड सिंगर. एवरीबडी नोज दैट शी इज अ गुड सिंगर. तो यहाँ पे जो एवरीबडी है ना, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब लोगों के बारे में, है कि नहीं? एवरीबडी मतलब सब लोगों के बारे, सबको पता है कि वो बहुत बढ़िया सिंगर है. तो यहाँ पे एवरीबडी हमने जो यूज किया वो हो जाता है हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन. अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, व्हेन आई जॉइंड माय न्यू स्कूल आई डिड नॉट नो एनीबडी. तो यहाँ पे जो एनीबडी लिखा है तो कोई स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, सबके बारे में बात कर रहे हैं. व्हेन आई जॉइंड माय न्यू स्कूल, जब मैंने मेरी नई स्कूल ज्वाइन करी, तो आई डिड नॉट नो एनीबडी, मैं किसी को जानता नहीं हूं. किसी को मतलब कोई, सारे, ठीक है, सब पर्सन की बात कर रहे हैं. यहाँ पे किसी स्पेसिफिक लोगों की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन. कुछ एग्जांपल्स जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस के हैं वो है ऑल, एनी, सेवरल, एवरीबडी और एनीबडी. तो ये जो ऑल है, एनी है, सेवरल है, ये जब सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं जनरली सबकी बात करने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउंस. अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस व्हिच आर यूज्ड टू रिफर पर्सन और ऑब्जेक्ट वन एट अ टाइम. एक समय पे एक की बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे देखिए, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मस्ट कैरी हिज आइडेंटिटी कार्ड विथ हिम. तो यहाँ पे बेटा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब एक एक करके सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स तो हर एक स्टूडेंट को, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को हम ईच यूज करते हैं, आइदर यूज करते हैं, नाइदर यूज करते हैं, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जो हम चीज या कोई इंसान को हर एक एक करके बोल रहे हैं. ईच ऑफ द स्टूडेंट मस्ट कैरी हिज आइडेंटिटी कार्ड विथ हिम. तो आप देख सकते हैं पीछे के सेंटेंसेस से हमको पता चलेगा कि हम एक ही इंसान की बात कर रहे हैं. हिज आइडेंटिटी कार्ड विथ हिम है, तो यहाँ पे एक एक की बात कर रहे हैं ऐसा ही हमको लग रहा है. तो हमने आगे क्या यूज किया बेटा? ईच. तो इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. जो किसी एक इंसान को हर एक, ऐसा अगर बोलना है कि हर एक स्टूडेंट को कैरी करना चाहिए आइडेंटिटी कार्ड है, हर एक इंसान को ध्यान रखना चाहिए, हर एक इंसान को अपनी सेहत अच्छी रखनी चाहिए, तो ये ईच 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 वहां पे यूज होता है. तो ये हो जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो हर एक की बात कर रहे हैं. आइदर और नाइदर वाले भी सेंटेंसेस हम देखेंगे. रेसिप्रोकल प्रोनाउन की हम बात करें तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वो दो या दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं जो एक समय पे एक एक्शन कर रहे हैं. जैसे देखिए यहाँ पे, जैक एंड जिल हेल्प ईच अदर. तो दो इंसान की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इंसान की हम बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर, और एक दूसरे को वो इफेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को. जैक एंड जिल हेल्प ईच अदर. तो यहाँ पे जो ईच अदर है ना वो हमारा हो गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन. वैसे ही यहाँ पे देखो वन अनदर है, ईच अदर और वन अनदर ये दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन हैं. ईच अदर तब यूज होता है जब हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, वन अनदर तब यूज होता है जब हम दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं. ठीक है, जैसे ऑल द टीम मेंबर्स शुड हेल्प वन अनदर. तो सारे टीम मेंबर्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. ठीक है, दोनों का मीनिंग तो सेम ही निकलता है, ईच अदर, वन अनदर का एक दूसरे की. जैक एंड जिल हेल्प ईच अदर, तो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जैक एंड जिल. ओके, लेकिन अगर हम दो से ज्यादा लोगों की हम बात कर रहे हैं, टीम मेंबर्स,
ठीक है, तो हम वन अनदर यूज करते हैं, और दो लोगों की बात कर रहे हैं तो हम यूज कर रहे हैं ईच अदर। चलिए एक्सरसाइज के पे आते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोनाउंस जो बोल्ड लेटर्स में हमको दिए गए हैं। पहली वाले आपके लिए क्या गया है, हु विशेस टू सी मी। तो यहाँ पे हु क्या है, तो वो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। चलिए नंबर 2 ट्राई करते हैं हम। नंबर 2, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। चलिए यू कहां पे था बताइए। यू हमने पढ़ा था कौन से प्रोनाउन में, पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था, यस और नो। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पे, चलिए आ गया। ओके, यहाँ पे हम लिखते हैं पर्सनल, 5 सेंटेंस हम सॉल्व करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन ये हम लिखेंगे यू के लिए। जॉन हिट हिमसेल्फ। अब ये सेल्फ वाले वर्ड्स कहां पे आते थे, याद है आपको, याद है सेल्फ वाले वर्ड्स। दो ऑप्शन देता हूं मैं आपको, दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आंसर है, या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या तो एम्फेटिक प्रोनाउन। अब आप बोलेंगे सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन दोनों में ही सेल्फ वाले वर्ड आते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस भी मैंने आपको बताया था। डिफरेंस क्या बताया था भाई, डिफरेंस ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, ठीक है, वो एग्जैक्ट सब्जेक्ट के पीछे नहीं लगते हैं, एग्जैक्ट सब्जेक्ट के पीछे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट सब्जेक्ट के पीछे है, जॉन हिट है ना, बीच में हिट वर्ब है भाई, बीच में वर्ब है। ओके, एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो एग्जैक्ट सब्जेक्ट के पीछे लगते हैं, तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन तो है नहीं। ये है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 4, these are the books that I kept on the table। भाई these हमको किसी चीज के बारे में पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। पॉइंट आउट करने के लिए कौन से प्रोनाउन यूज करते थे हम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते थे हम पॉइंट आउट करने के लिए। डेमोन्स्ट्रेटिव, PRONOUN, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। नंबर 5, द गर्ल हु केम लेट वॉज पनिश्ड। तो बेटा ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया, कैसे पता चला, द गर्ल केम लेट, द गर्ल वॉज पनिश्ड। तो ये केम लेट और वॉज पनिश्ड दो अलग अलग हैं, कॉमा से सेपरेट हुआ हुआ है, राइट। तो यहाँ पे दो अलग अलग हैं और वो दोनों द गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दोनों सेंटेंस को कनेक्ट किया है हमने, ठीक है। तो हु जो है वो हो गया हमारा रिलेटिव pronoun, relative pronoun, ठीक है। relative pronoun are those words which are used to connect sentences। चलिए 10 सेकंड देता हूं मैं आपको ये 5 सेंटेंसेस लिखने के लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए क्लियर करते हैं इसको। चलिए और 5 सेंटेंसेस है हमारे पास, 6, 7, 8, 9, 10, वही देख लेते हैं। भाई दिस बुक इज माइन। माइन क्या है भाई, माइन क्या है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। क्यों पजेसिव प्रोनाउन, वो हमारी बुक है, मेरी बुक है। अगर हमको किसी की मालिकी बतानी है तो हम पजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं, वो मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। ही हिमसेल्फ वेंट टू बाय द चॉकलेट। तो बेटा ये जो सब्जेक्ट है उसके एग्जैक्ट पीछे आया है ये सेल्फ वाला वर्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। वो आप लाइन में लिख दीजिएगा, मैं इसके बाजू में लिख रहा हूं, एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 8, द बॉय हु गेव द टेलीविजन इंटरव्यू इज माई फ्रेंड। देखो अब वही सेम, गेव द टेलीविजन इंटरव्यू, द बॉय गेव द टेलीविजन इंटरव्यू, द बॉय इज माई फ्रेंड। दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हु यूज किया है यहाँ पे, WHO हु यूज किया है। तो भाई ये कौन सा प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइदर ऑफ देम हैज बीन टू लंदन। अभी हमने पढ़ा
नाइदर कौन सा प्रोनाउन होता है ईच, आइदर, नाइदर कौन सा प्रोनाउन होता है भाई? नंबर 9 इनडेफिनिट प्रोनाउन है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। नंबर 10 इनडेफिनिट प्रोनाउन है भाई, नंबर 9 भी इनडेफिनिट प्रोनाउन है। चलिए देख लेते हैं ऊपर, बताइए नाइदर किसमें लिखा था? नाइदर किसमें लिखा था? बताइए 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 बताइए। नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में लिखा था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ओके, नंबर 10 एवरीबडी अप्रिशिएटेड द चाइल्ड्स एफर्ट। भाई ये तो मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया, एवरीबडी इनडेफिनिट, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, चलिए 10 सेकंड देता हूं मैं ये लिखने के लिए। अच्छा, ये सिक्स वाला आंसर था पॉजेसिव प्रोनाउन, मैं आपके लिए लिख देता हूं। ओके, ये था पॉजेसिव प्रोनाउन। फिर हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ, तो ये हो गया हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन। द बॉय हु, रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, लिख दीजिए। चलिए 10 सेकेंड देता हूं मैं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर करते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज हमारी सॉल्व हो गई एक्सरसाइज के। अब हम एक्सरसाइज एल पे आते हैं, जहां पे सारी चीजों मिक्स हो जाए। आपको ब्रैकेट के अंदर वर्ड दिए हैं, वो आपको यूज करने हैं सेंटेंसेस में। हमारे पास 8 सेंटेंसेस हैं। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। ओके, और इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं जिससे पूरी एक्सरसाइज आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउंस फ्रॉम द बॉक्स। अब आपको क्या करना है, सुटेबल प्रोनाउंस यूज करने हैं। तो आपको एक बार सारे सेंटेंस रीड कर लीजिए, आपको जो आते हैं वो आपको एक बार ट्राई करना है। वैसे हम तो ट्राई कर ही रहे हैं। डैश ऑफ देम कैन रिप्रेजेंट द स्कूल इन द कॉम्पिटिशन सिंस बोथ आर गुड सिंगर्स। डैश ऑफ देम, तो दोनों में से कोई भी अगर बोलना है तो क्या करेंगे हम? बताइए ऊपर ऑप्शन में से। समथिंग ऑफ देम, ईच अदर ऑफ देम, दोनों में से कोई भी रिप्रेजेंट करेगा स्कूल के लिए। दोनों अच्छे सिंगर्स हैं तो दोनों में से कोई भी करेगा तो चलेगा। को दोनों में से कोई भी, तो हम क्या यूज करेंगे बेटा? आइदर। क्या यूज करेंगे? आइदर। आइदर मतलब दोनों में से कोई भी। तो नंबर 1 में हम लिखेंगे EITHER, आइदर। चलिए ये आइदर हो गया हमारा, तो आइदर को हम यहाँ पे डैश कर देते हैं। अब नेक्स्ट, डिस्पाइट बीइंग राइवल्स राहुल एंड विवेक डू नॉट डिसरिस्पेक्ट। क्या करेंगे? राहुल एंड विवेक दो जनों की बात की है, तो या ईच अदर यूज करेंगे या वन अनदर यूज करेंगे। दो लोगों की बात की है तो क्या यूज करेंगे बेटा? ईच अदर, है कि नहीं? ईच अदर। तो हम ईच अदर लिख दिया। अब यहाँ पे ईच अदर को हम कट कर देते हैं। चलिए नंबर 3, डैश ऑफ दीज बॉयज स्टेज इन दिल्ली। तो भाई एक, कोई एक क्या यूज करेंगे हम? नाइदर। क्या यूज करेंगे? कोई एक। वैसे आइदर में भी हमने कोई एक यूज किया ना, नाइदर हम यूज कर सकते हैं। नाइदर ऑफ दिस बॉयज स्टेज इन दिल्ली। या तो फिर और कुछ है? एनीथिंग नहीं, नोबडी ऑफ दिस बॉयज, नोबडी तो नहीं यूज करते हैं, समथिंग भी नहीं यूज करते हैं, एनीथिंग भी थोड़ी यूज करते हैं, थिंग तो थिंग। वन अनदर, नहीं नहीं नहीं, नाइदर ही हमारे पास ऑप्शन है नंबर 3 का। ये ट्राई कर रहे हैं भाई, ठीक है। NEITHER, नाइदर लिख दिया, नाइदर को हमने यहाँ पे डैश कर दिया। चलिए नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स ऑफ द एंटायर क्लास looked at dash in surprise when the teacher told them about a surprise test. looked at एक दूसरे वाला कौन सा वर्ड रह गया? वन अनदर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वन अनदर। ओके, चलिए वन अनदर को कट कर देते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, would you like to have, would you like to have
समथिंग। वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? कहीं कुछ खाना है, कुछ पीना है, आप कुछ लेंगे? वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमने एनीथिंग क्यों नहीं यूज किया? बेटा एनीथिंग इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मैंने आपको बताया सम और एनी, सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंस के साथ यूज होता है। जैसे नंबर 6 देखिए, आई डोंट फील लाइक हैविंग एनीथिंग। डोंट आ गया ना, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड आ गया डोंट, राइट? तो यहाँ पे हम लिख देंगे एनीथिंग। तो चलिए समथिंग और एनीथिंग को कट कर देते हैं, समथिंग और एनीथिंग को कट कर दिया। नंबर 7, डैश wants to play in that park during the rainy season। कोई नहीं खेलना चाहता ना रेनी सीजन में, पार्क में कौन खेलना चाहता है? कोई नहीं, तो nobody क्या यूज करेंगे हम? nobody, कोई नहीं खेलना चाहता। nobody wants to play in that park during the rainy season। नंबर 8 में एक ही आंसर हमारा बाकी रह गया वो somebody। somebody wants to meet you, राइट? तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए भाई लिख दीजिए। मैं आपके लिए ना ये जो लाइंस बनाई है ना वो रिमूव कर देता हूं। अब चलिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आशा करता हूं कि आपने अपने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज एल के आंसर्स पॉज करके लिख दिए होंगे। ओके, चलिए हम क्लियर करते हैं अब एक्सरसाइज एल के आंसर्स और आगे बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है आपका ये चैप्टर। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो हमने ये सारे प्रोनाउंस पढ़े वो। यूजिंग प्रोनाउंस, देखो अ प्रोनाउन ऑफ अ सिंगुलर नंबर इज यूज्ड विद अ कलेक्टिव नाउन। ये बहुत ध्यान रखना बेटा, जैसे प्रोनाउन जो है सिंगुलर नंबर का वो कलेक्टिव नाउन के साथ यूज होता है। जैसे द कॉयर परफॉर्म्ड वेल, तो ये कॉयर है ना, कॉयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, ठीक है, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, कॉयर ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होता है। अब यहाँ पे हमने कॉयर की बात की, दूसरे सेंटेंस में हम उसकी जगह पे हम प्रोनाउन यूज करने वाले हैं, कौन सा? इट। तो सिंगुलर नंबर वाला प्रोनाउन हम यूज करते हैं, इट सिंगुलर रह जाता है ना, तो सिंगुलर नंबर वाला प्रोनाउन हम यूज करते हैं जब आगे कलेक्टिव नाउन हो। तो ये आपको याद रखना है। फिर साइड में एक छोटी सी नोट दी है वो देखिए, वी कैन यूज ऑल, सम, मोस्ट, एनी, नन, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम यूज कर सकते हैं। सिंगुलर है तो भी हम ऑल, सम, मोस्ट, एनी, नन यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज कर सकते हैं। A pronoun of plural number is used if the individual that make up a collective noun are talked of। तो प्रोनाउन प्लूरल नंबर का हम यूज करते हैं जब इंडिविजुअल्स कलेक्टिव नाउन के बारे में जो बने हुए हैं, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे द ज्यूरी अग्रीड ओवर द मैटर। तो ज्यूरी कौन होता है बेटा? ज्यूरी मतलब बहुत सारे जज, ठीक है, ज्यूरी मतलब बहुत सारे जज। तो यहाँ पे हमने कलेक्टिव नाउन की बात तो करी, लेकिन उसके अंदर जितने जज हैं उसके बारे में बात करनी है हमको। जैसे दे डिसाइडेड टू अनाउंस द जजमेंट इमीडिएटली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो दे यूज किया ना, आप बोलेंगे सर यहाँ पे हमने ही शी क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि बेटा ज्यूरी के अंदर जो जजिस हैं उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जजिस तो बहुत सारे हैं इसलिए हमने प्लूरल प्रोनाउन यूज किया। A pronoun of plural number is taken when two or more nouns of singular number joined by and। तो बेटा जब हम सिंगुलर सिंगुलर एंड से कनेक्ट करते हैं, जैसे रीटा एंड सीमा, ठीक है, तो ये दोनों मिलके प्लूरल हो गया। क्या हो गया बेटा? दो मिलके प्लूरल हो गया। तो उसके बारे में अगर बात करनी है हमको, दे प्ले इन द पार्क एवरी डे, तो वहां पे शी थोड़ी लिखेंगे, शी तो नहीं लिखेंगे ना, हम रीटा और सीमा दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम दे लिखेंगे, समझ में आया? यहाँ पे हम दे लिखेंगे, प्लूरल लिखेंगे। A pronoun of singular number is used when two or more nouns of singular number are joined by and but refer to the same person। मतलब कि देखे, रोमा इज द साइंस एंड मैथ्स टीचर, शी टीचेस वेल। तो यहाँ पे हमने शी यूज किया, वो किसके लिए यूज किया बेटा? रोमा के लिए यूज किया ना, रोमा के लिए यूज किया। भले ही वो साइंस और मैथ्स, साइंस एंड मैथ्स भले ही लिखा हो, लेकिन वो रोमा के बारे में बात कर रहे हैं तो हम यूज करेंगे शी, ठीक है। Pronouns of singular number are used for indefinite pronouns acting as antecedents।
तो देखो एनीवन कैन पिक अप अ बुक, द चॉइस इज हिज और हर। तो यहाँ पे एनीवन कैन पिक अप अ बुक, यहाँ पे एनीवन मतलब हम जनरली इंडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में बात कर रहे हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब जनरल सेंस में बात कर रहे हैं हम। तो ये जो एनीवन है वो हम जनरली बता रहे हैं ना, कोई भी ये बुक पिक कर सकता है, कोई भी ये बुक ले सकता है। द चॉइस इज हिज और हर, तो जो ये पिक करेगा वो या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी। द चॉइस इज हिज अगर वो लड़का होगा, द चॉइस इज हर अगर वो लड़की होगी। A pronoun of singular number is used when two or more nouns of singular number are joined by or, nor, either, or, neither, nor। तो ये जो है राहुल और राज, हम अगर दोनों में से बात कर रहे हैं किसी एक की, तो हम वहां पे दे नहीं लिखते हैं। विल सिंग अ सॉन्ग दैट ही नोज, यहाँ पे हमने ही लिखा ना बेटा, है तो यहाँ पे हमने ही क्यों लिखा? आप बोलेंगे सर यहाँ पे दे क्यों नहीं आएगा? क्योंकि और से अगर वो कनेक्ट हो रहे हैं नाउन्स राहुल और राज, तो और से अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंगुलर ही लिखेंगे, ठीक है, धे नहीं लिखेंगे। एंड से ज्वाइन हो जाता है, एंड से ज्वाइन होता है तो हम दे लिखते हैं, और से ज्वाइन होता है तो हम धे नहीं लिखते हैं, ही लिखते हैं। ओके, नाइदर द ओनर नॉर द ड्राइवर हैड अ लाइसेंस विथ हिम, तो यहाँ पे जो पीछे हिम लिखा है वो सिंगुलर हो गया, राइट। ना ही ओनर ना ही ड्राइवर के पास उसका लाइसेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनर और ड्राइवर दोनों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के पास लाइसेंस नहीं है। नंबर 7, a plural noun is placed next to the verb and a pronoun of plural number is used when one of the nouns joined by or is of plural number। देखो, neither the peacock nor the other birds pecked at the grains unless they were tempted। तो एक प्लूरल नाउन अगर एक सिंगुलर नाउन के पीछे रखा है, जैसे सिंगुलर नाउन है द पीकॉक और प्लूरल नाउन है द अदर बर्ड, तो एक सिंगुलर नाउन के पीछे अगर एक प्लूरल नाउन रखा है तो हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? प्लूरल वाला। बोथ, फ्यू, सेवरल, मैनी, अदर्स, ये सारे प्लूरल प्रोनाउंस है। इसके बाद प्लूरल चीजें लगती हैं, जैसे सेवरल हैड लाइंड अप फॉर द टिकट्स, तो हमने टिकट्स यूज किया ना क्योंकि ये प्लूरल है। ओके, राधा एंड अनु आर गेटिंग रेडी, हमने इज नहीं लिखा क्योंकि ये प्लूरल है, राधा एंड अनु ये प्लूरल है, ठीक है। तो ये हमने आर इसीलिए लिखा कि ये प्लूरल है, राइट। तो बेटा यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर। एक्सरसाइज एल तक आपको सारी एक्सरसाइज जो हमने सारी सॉल्व करी हैं वो आपको फेयरबुक के अंदर लिखनी है। तो इसका मतलब कि ग्रामर में चैप्टर नंबर 7 तक आपकी पूरी फेयरबुक कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। आपकी पूरी फेयरबुक कंप्लीट होनी चाहिए, दिखाने आना पड़ेगा, याद रखिएगा दिखाने आना पड़ेगा। तो पूरी फेयरबुक ग्रामर में एक्सरसाइज एल तक, चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज एल तक सारी कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, आपका होमवर्क यही है कि आपको फेयरबुक कंप्लीट करनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और बात करेंगे आगे एक नए चैप्टर की, या तो इंग्लिश की या तो फिर ग्रामर की। बाय बाय।